We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपने कभी न कभी ट्रोजन हॉर्स का नाम तो सुना ही होगा। ग्रीक की वो मशहूर कहानी जिसमें लकड़ी का बना एक विशाल घोड़े का जिक्र होता है। घोड़ा अंदर से खोखला होता है। घोड़े के अंदर ग्रीक के सैनिक छिपे होते हैं। मौका देखते ही सैनिकों ने ट्रॉय शहर पर हमला कर उसे कब्जे में कर लिया था। रविवार को यूक्रेन ने कुछ ऐसी ही स्ट्रेटेजी अपनाई और रूस के 5 अलग अलग इलाकों में हमले को अंजाम दिया। ड्रोन के हमले से रूस के 4 एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। पिछले 1.5 साल से यूक्रेन इस हमले को अंजाम देने की प्लानिंग में जुटा था। यूक्रेन को मालूम था कि बॉर्डर पर लगे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम उसके ड्रोन को मार गिराएगा, तो क्यों ना पहले ड्रोन को रूस की धरती पर भेजा जाए, फिर वहां रूस के अलग अलग ठिकानों पर हमला किया जाए। बॉर्डर पुलिस को चकमा देकर यूक्रेन ने ड्रोन से भरे ट्रकों को रूस के 4 स्ट्रेटेजिक एयरबेस के करीब ले जाकर खड़ा कर दिया। फिर रिमोट से ट्रकों की सीलिंग खोलकर ड्रोन्स जो झुंड में हमला करती है उसे हमला करने के लिए एक्टिवेट कर दिया। यूक्रेन ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन स्पाइडर वेब नाम दिया। जब तक रूस की एयर डिफेंस इन ड्रोन को डिटेक्ट कर पाता, तब तक यूक्रेन ने अपना काम कर दिया था। इस हमले से रूस को कितना नुकसान हुआ है उसकी सच्चाई दुनिया को शायद कभी पता न चल सके, लेकिन इस हमले के बाद दुनिया में यह दहशत फैल गई है कि व्लादिमीर पुतिन इस हमले का बदला लेने के लिए कहीं यूक्रेन पर परमाणु बम का इस्तेमाल न कर दें। अमेरिका के सीनेटर ग्राहम लिंडसे ने कहा कि उन्हें खबर मिली है कि पुतिन बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। यह समय रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मुश्किल की घड़ी है। यानी पुतिन परमाणु हमले को अंजाम भी दे सकते हैं, क्योंकि इस हमले से रूस की प्रतिष्ठा को भी चोट पहुंची है। इस हमले के बाद पुतिन ने कहा है कि अब युद्ध ने रेड लाइन क्रॉस कर दिया है। खुद को दुनिया के सबसे बड़े पीस मेकर कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप भी रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में असफल हो गए हैं। जिस अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ने के लिए न उकसाया बल्कि उसे पैसों और हथियारों से मदद की, आज वो भी हाथ पर हाथ खड़ा तमाशा देख रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। पश्चिमी गठबंधन यानी नाटो समेत अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इजराइल जैसे देश शामिल हैं, यूक्रेन का समर्थन कर सकते हैं। वहीं रूस को ईरान, उत्तर कोरिया, सीरिया, बेलारूस जैसे देश समर्थन दे सकते हैं। चीन किसका साथ देगा यह कहना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन यह सच है कि इस युद्ध में ड्रैगन की नज़र अमेरिका को नुकसान पहुंचाने पर ज़रूर होगी। सवाल है कि भारत क्या करेगा। भारत के रूस और अमेरिका दोनों के साथ अच्छे और मजबूत संबंध हैं। ऐसे में भारत शायद गुट निरपेक्ष यानी एक ऐसे न्यूट्रल देश की भूमिका निभा सकता है जो शांति की पैरवी करे। जिस तरह पाकिस्तान की पहल के बाद भारत ने सीज फायर का फैसला किया, इससे दुनिया ये मान चुकी है कि भारत शांति और मानवता की पैरवी करता है। भले ही तुर्की में रूस यूक्रेन के नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस बातचीत से दुनिया को कोई उम्मीद नहीं है। रूस का कहना है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने के अपने प्रयास को त्याग दे। यूक्रेन अपने सशस्त्र बलों के आकार पर सीमा निर्धारित करेगा और यूक्रेनी भाषा के समान रूसी भाषा को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देगा। वहीं यूक्रेन की मांग है कि रूस उन सभी इलाकों को खाली करेगा जिस पर उसने कब्जा किया है, और दुनिया यूक्रेन को यह आश्वासन देगी कि रूस उस पर कभी हमला नहीं करेगा। वहीं यूक्रेन के हमले के बाद दुनिया को इंतजार है रूस के अगले कदम का।